वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह ताला का जिक्र के फ़ज़ाइल। अल्लाह ताला का इरशाद है, तुम मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा। सूरह बकरा। यानी दुनिया और आखिरत में मेरी अनायात और एहसानात तुम्हारे साथ रहेंगे। अल्लाह ताला ने अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया, और आप अपने रब के नाम को याद करते रहा कीजिए और हर तरफ से लाताल्लुक़ होकर इन्हीं की तरफ मुतवज्जह रहिए। सूरह मुज़्ज़म्मिल। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद नक़ल किया है कि अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर किसी आदमी का कोई अमल अजाब से निजात दिलाने वाला नहीं है। अर्ज़ किया गया, या अल्लाह। अर्ज़ किया गया, अल्लाह ताला के रास्ते में जहाद भी नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जहाद भी अल्लाह ताला के अजाब से बचाने में अल्लाह ताला के ज़िक्र से बढ़कर नहीं, मगर ये कि कोई ऐसी बहादुरी से जहाद करे कि तलवार चलाते चलाते टूट जाए, फिर तो ये अमल भी जिक्र की तरह अजाब से बचाने वाला हो सकता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है, मैं बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मेरे साथ गुमान करता है। जब वो मुझे याद करता है तो मैं उसके साथ होता हूँ, अगर वो मुझे अपने दिल में याद करता है तो मैं भी उसको अपने दिल में याद करता हूँ। अगर वो मजमा में मेरा जिक्र करता है तो मैं उस मजमा से बेहतर यानी फरिश्तों के मजमा में उसका तज़किरा करता हूँ। अगर बंदा मेरी तरफ एक बालिश तो मुतवज्जा होता है तो मैं एक हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता। अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ता है तो मैं दो हाथ उसकी तरफ मुतवज्जा होता हूँ। अगर वो मेरी तरफ चल कर आता है तो मैं उसकी तरफ दौड़ कर आता। हदीस बुखारी। फ़ायदा मतलब ये है कि जो शख्स एमाल साले के ज़रिए जितना ज़्यादा मेरा कुर्ब हासिल करता है, मैं उससे ज़्यादा अपनी रहमत और मदद के साथ उसकी तरफ तवज्जो करता हूँ। ये अल्लाह ताला के ज़िक्र के फ़ज़ाइल है। अब ज़िक्र है तो ज़िक्र में क्या है? नमाज़ों को पढ़ना, कुरान को पढ़ना, ये सब ज़िक्र में। और अल्लाह ताला को हर वक्त याद करते रहना कि अल्लाह तू ही खालिक है, मालिक है, राज़िक है। तू ही आसमानों को बनाने वाला है, चाँद सितारों को बनाने वाला, शजर हजर को बनाने वाला, पूरे दुनिया की कायनात को बनाने वाला। तो ये ज़िक्र जब अल्लाह ताला का आप करते हैं तो अल्लाह ताला भी आपको खुश होता है। दिल में करते हैं तो दिल में, और मजमा में करते हैं तो फरिश्तों में, देखो मेरा बंदा मेरा तज़किरा कर रहा है। यकीनी बात है, आप दुनिया में कोई अच्छा सा काम करते हैं तो आपको लोग तारीफ़ करते हैं तो आप कितना खुश होते हैं। आपके मुंह पर भी अगर तारीफ़ करता है तो बहुत दूसरे ज़रिए से भी अगर सुनते हैं तो आप अंदर अंदर बहुत खुश होते कि मेरी तारीफ़ हुई। तो अल्लाह ताला इसी अपनी तारीफ़ सुनकर बहुत खुश होते हैं अपने बंदों से। इसलिए कि पूरी कायनात का मालिक अल्लाह है तो अल्लाह ही का जिक्र किया जाए। अब ये और मसलहत है कि हम ईमान वालों के साथ मामलात बहुत सारे जो है ना जो आते हैं तकलीफ़ के, या कोई मामलात आते हैं ऐसे, तो ये अल्लाह की मसलहत है, इसमें हम आप नहीं समझ सकते। नहीं तो अल्लाह ताला कहता है कि तुम मेरा हो जाओ मैं तुम्हारा हो जाओ, तुम्हारा कोई नुकसान करने वाला। मगर नुकसानात जब आते हैं तब उसकी क्या वजह है, कैसे, बज़ाहिर तो हम और आप सोचते हैं कि अच्छा काम करे, हो सकता है हमसे कोई गलत काम हो रहा हो और जिसके पादाश में ये मामला हो रहा हो। चूँकि दिल का मामला अल्लाह ही जानता है। आप कितना सच्चे, कितना पक्के, कितना अमल करने वाले हैं, ये तो अल्लाह ही जानता है। आपके बोलने से हम मान लेंगे, हमारे बोलने से आप मान लेंगे, हमारी ज़ाहिरी, मगर बातिन में हम क्या हैं, रात को छुप कर क्या गुनाह कर रहे हैं, रात को छुप कर क्या हम अंधेरे में गलत कर रहे हैं, क्या किसी के साथ मामलात कर रहे हैं, क्या किसी के साथ लेन देन में गलत मदद कर रहे हैं। तो ये सारी बातें है, कुछ ना कुछ तो है। अल्लाह ताला कहता है मैं अपने बंदों से 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। फिर तकलीफ़ की बात ही नहीं। बंदा अगर तकलीफ़ बंदे को अगर तकलीफ़ होता है तो बंदा खुद तकलीफ़ लेता है। अब ये इस पर हम गौर करें सुबह से लेकर शाम तक, तो हमारे बात समझें कि कहाँ हमारे लग्जिश हुई, क्या बात हुई, किस मामले से ये मामला आया। ये बहुत पेचीदा, बहुत ही डीपली बात है, इसको समझने की ज़रूरत। अल्लाह ताला हम लोगों को अल्लाह के ज़िक्र को तामील करना चाहिए, अल्लाह के ज़िक्र को
हर वक्त जिन्हें दिल में बैठाए रखना चाहिए, अल्लाह की बड़ाई को बयान करना चाहिए। मेरे भाइयों, हम सबको अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए, पढ़ने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता। हमारे लिए वो दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करें। हालात बहुत ख़राब हैं मुल्क के, देख रहे पूरी दुनिया के हालात क्या है। बस अल्लाह ही है। अल्लाह तो चाहे 1 मिनट में पूरी जो है ना जालिमों को ख़त्म कर दे। वाक़यात हैं न, दरियाए नील में जब फ़िरौन का लश्कर को मिसमार कर दिया गया, डुबो दिया गया, घर कर दिया गया। अब रहा तो अबाबील के ज़रिए से अबाबील के फ़ौजों को उखाड़ फेंका गया, चंगेज़ इलाकों का मामला दिखे। तो आज तो जो भी है ये भी अल्लाह की मसलहत है। बहरहाल जो कर रहा है वो अपना समझेगा। दुनिया की ज़िंदगी हमारे लिए बहुत चंद दिनों की है, 70 साल 75 साल की ज़िंदगी है। इसमें आपको बच बचा के निकल जाना है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।